आप देख रहे हैं समय व्यूज। हमारे परम आदरणीय श्री विजय कपूर जी प्रधान संरक्षक कानपुर टेंट हमारे बीच में पहुंच चुके। जोरदार तालियों से स्वागत विजय कपूर जी का, जोरदार तालियों से स्वागत। सबका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे प्रदेश भर के आयुष पदाधिकारियों का और उनके दोस्तों उनके सुझाव आगामी के लिए आप सबका बहुत बहुत सहयोग चाहिए। एक बार पुनः मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। कानपुर के व्यापारी दे रहे हैं तो बाहर जिलों से लोग आए हैं। कानपुर का कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा, आप लोग तो देने वाले हैं। आगामी 2 दिवसीय अधिवेशन को लेकर टेंट व्यापारियों ने महत्वपूर्ण बैठक का किया आयोजन। कानपुर टेंट व्यापारी एसोसिएशन के तत्वावधान में संपन्न हुई प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में आगामी 14 व 15 सितंबर 2024 को होने वाले प्रांतीय अधिवेशन की तैयारी को लेकर की गई महत्वपूर्ण चर्चा। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने केंद्र व राज्य सरकार से विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते हुए कहा कि सरकार अगर टेंट व्यापारियों को सहूलियत देगी तो कारोबार में इसका और इजाफा होगा, जिसका सीधा फायदा डबल इंजन की सरकार को मिलेगा। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अशोक चावला ने सभी पदाधिकारियों की बातों को गंभीरता पूर्वक सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का अतिशीघ्र निदान होगा। आगे उन्होंने प्रदेश व केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार द्वारा लागू 18% जीएसटी दर को कम करते हुए उसे 12% किया जाए। साथ ही नो एंट्री में टेंट हाउस के किसी भी वाहन को न रोका जाए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आगामी सितंबर माह में लाजपत भवन कानपुर में संपन्न होने वाले अधिवेशन में करीब 10,000 से अधिक कारोबारी यहां आकर भाग लेंगे एवं टेंट व्यवसाय से जुड़े उत्पादों की एक प्रदर्शनी भी लगाएंगे, जिसका सीधा फायदा छोटे व्यापारियों व ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कारोबारियों को मिलेगा। आगे जिला अध्यक्ष अमित साहनी ने बताया कि 15 प्रांतीय अधिवेशन को सफल बनाने के लिए प्रदेश कार्यकारिणी की यह बैठक संपन्न हुई। इसी बीच सभी कारोबारियों को होली व गंगा मेला पर्व की बधाई भी दी गई। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए शहर के मशहूर उद्योगपति विजय कपूर को संस्था के पदाधिकारियों ने संस्था का संरक्षक की भी जिम्मेदारी सौंपी। तत्पश्चात उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। श्री कपूर ने व्यापारियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनकी हर समस्याओं को निदान दिलाने के लिए वह हमेशा उनके साथ रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गोपेश अग्रवाल, महेंद्र जायसवाल, नंदलाल, ओम मेहरा, अभिलेश वर्मा, अशोक खुराना, अरुण शर्मा, संजय मल्होत्रा, महेश गुप्ता, दिनेश अग्रवाल, राकेश पंडित आदि देश व प्रदेश एवं शहर के सैकड़ों टेंट व्यापारी उपस्थित रहे। कानपुर से संवाददाता अरुण जोशी की रिपोर्ट। भैया सारे लोग सामने देखिए, भैया हाथ नीचे रखो, भैया प्लीज मोबाइल नीचे रखो। दोनों आए जो कि भैया एक मिनट आए तो खींच बना लेंगे। फोटो सेशन हो जाने दीजिए। भैया सामने देखिए सब लोग। यस रेडी भैया जी। अमित साहनी जी से आए, धन्यवाद।
आप सबका कर दें। आइए, धन्यवाद। भाषण आपका होगा अमित शाह जी। अमित शाह जी अध्यक्ष जी हैं कानपुर टेंट एसोसिएशन के। आइए अमित शाह जी, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से। मैं अशोक चावला, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टेंट व्यापारी एसोसिएशन। उत्तर प्रदेश टेंट व्यापारी एसोसिएशन का 15वां महाधिवेशन 14-15 सितंबर 2024 को लाजपत भवन कानपुर में होने जा रहा है। उसी की तैयारी के लिए आज प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारियों ने आज भाग लिया और ये कैसा प्रोग्राम हो हमारा, उसको कैसे हम भव्य तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए आज हमने चर्चा की। सर, आज की मीटिंग में किन किन मुद्दों को रखा गया? सबसे मेन मुद्दा तो आज हमारा भव्य प्रोग्राम करने का है कि आगे हमारा अधिवेशन कैसे होगा। उसमें पूरे देश में मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर यहाँ पर आएंगे, वो एक प्रदर्शनी लगाएंगे, जिससे हमारे जो देहात के व्यापारी होता है वो शहर में नहीं जा पाता और हर एक आदमी दिल्ली भी नहीं जा पाता है और इतने उनको ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चर का मालूम भी नहीं होता। तो एक ही छत के नीचे ये प्रदर्शनी लगेगी, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से जो ट्रेडर है और मैन्युफैक्चर आएंगे वो अपनी प्रदर्शनी लगाएंगे, जिससे हमारे व्यापारियों को ये लाभ होगा कि वो एक ही स्थान से अपना ऑर्डर कर सकेंगे और आइटमों को देख सकेंगे। उनका टेंट व्यवसायियों की कुछ समस्याएं हैं, वो क्या प्रमुख? उत्तर प्रदेश टेंट व्यापारी एसोसिएशन की समस्याओं के साथ साथ हमारी ऑल इंडिया टेंट की भी समस्याएं हैं, जो केंद्र सरकार से भी हैं और प्रदेश सरकार से भी हैं। हमारी जो केंद्र सरकार से है कि हमारे ऊपर जो है 18% जीएसटी लगाया गया है, जबकि हमारी सरकार का कहना ये है कि लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। तो हमारा ये मानना है कि लड़की के जो पिता हैं उनको 18% टैक्स बहुत ज़्यादा है। हम टैक्स कलेक्टर हैं सिर्फ, हमारी ये मांग है कि वो टैक्स 12% किया जाए। सर, प्रदेश में करीब कितने व्यवसायी हैं जो? समझता हूँ कि 5 से 7 हजार आदमी हमारा होगा जो इस अधिवेशन में आएगा और हमारी कोशिश ये है कि हम इसको 10,000 तक लेके जाएं। सर, टेंट व्यवसायियों को क्या कहना चाहेंगे? टेंट व्यवसायियों को यही कहना चाहेंगे कि अगर हम लोग एकत्रित रहते हैं तो जो हमारी मांगे हैं वो सरकार जल्दी मान लेती है और जिस संगठन में मजबूती होती है, जैसे कि हमारे सामने किसान आंदोलन है और बहुत से आंदोलन देश में हुए हैं, तो उनकी बातों को सुना जाता है और हमारी बात को भी सुना गया। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि पहले हमारे जो हम कैटरिंग का काम करते हैं साथ में, उस पे 18% टैक्स था। तो शिव प्रताप शुक्ला जी उस समय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री थे और उनसे हमने जाके मिले नॉर्थ ब्लॉक में, तो उन्होंने हमें जो है, हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ है, तो उन्होंने हमारी बात को मानते हुए अगर हम कैटरिंग के साथ टेंट लगाते हैं या बैंक्वेट हॉल में कैटरिंग करते हैं तो उस पे उन्होंने ये 5% कर दिया। अगर हम सिर्फ बैंक्वेट का काम करते हैं और टेंट का काम करते हैं तो हमें 18% टैक्स देना पड़ता है, जिसकी हमने मांग 12% की है। इस वजह से हमारी मांग है कि हमारी गाड़ियों को नो एंट्री में ना रोका जाए। जिस तरह से प्रदेश के किसी मंत्री या किसी और वीआईपी की शादी होती है तो उसमें हमारी गाड़ियां नहीं रुकती हैं, पर जब किसी बेटी की शादी होती है तो तब गाड़ियां रोकी जाती हैं और ऐसी समस्या हमारे साथ रहती है। और हमारी ये इच्छा रहती है कि किसी का भी कार्य हो रहा हो और शादी जैसे कार्य में कहीं विलम्ब ना हो। टेंट व्यापारी एसोसिएशन का अध्यक्ष और मेरे महामंत्री सुनील श्रीवास्तव जी, आज कानपुर टेंट एसोसिएशन ने यहाँ जगदम्बा गेस्ट हाउस रामा देवी चौराहे के पास एक होली मिलन का समारोह और हमारा आगामी अधिवेशन 14-15 सितंबर को जो प्रस्तावित है, उसके लिए प्रदेश कार्यकारिणी के 80 से 90 लोग पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हुए थे और सबके दिशा निर्देश, उनके सुझाव लिए गए और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है ये ऑल ओवर पूरे उत्तर प्रदेश की टेंट एसोसिएशन का। और उसके अधिवेशन में पूरे भारत से जितने बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने आइटम्स का डिस्प्ले करते हैं। वो हम लोग का मोती झील में है, तो आज उसके लिए सबसे सलाह हुई, आगे के लिए हम लोग की रणनीति तैयार हुई और इसी के साथ साथ हमारे चेयरमैन प्रमुख संरक्षक श्री विजय कपूर जी, हमारी संस्था के, हमारे टेंट कानपुर टेंट एसोसिएशन के 2 दिन की उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और विजय कपूर जी ने भी और हमारे कानपुर के जितने व्यापारी भाई हैं सबकी तरफ से ये प्रेरणा आशीर्वाद मिला कि आगामी जो अधिवेशन हमारा है उसमें 14-15 सितंबर मोती झील लाजपत भवन मैदान में
उसको बहुत अच्छी तरह सफल बनाया जाए और प्रदेश भर के व्यापारी उसमें जो आएंगे उनको उनका समर्थन मिले, उनके व्यापार के उन्नति के लिए जो प्रयास हो सकते हैं वो कीजिए। होने वाले अधिवेशन में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी? देखिए, ये अधिवेशन हर 2 साल में होते हैं और उत्तर प्रदेश के हर शहर, नोएडा, वाराणसी, लास्ट हम लोग का वाराणसी में था। इसमें ऑल ओवर इंडिया के जितने टेंट सामान के उत्पादक हैं वो अपनी प्रदर्शनी भी लगाते हैं और प्लस 2 दिन के अधिवेशन में जितनी भी समस्याएं हर शहर की अपनी अपनी होती हैं उसको वो लोग यहाँ रखते हैं और सबके आपस में सलाह मशवरे से उस पटल पे रखने पर जो उसकी सुझाव होते हैं निकल के आते हैं।